अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का जो हमारा चैप्टर है वो हमारी क्लास 3 का है, जिसका टॉपिक है वो सुबह कभी तो आएगी। यानी कि यहाँ पर जो राइटर है उसके वर्ड्स से हमें पता चल रहा है कि किसी चीज़ की उम्मीद की जा रही है, होप है। ठीक है, और ये एक सच्ची कहानी है जो आपने सुनी भी होगी। भोपाल में गैस लीक का जो इंसिडेंट हुआ था, बल्कि बहुत बड़ी दुर्घटना कह सकते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जो राइटर ने थोड़ा सा लिखा है, क्या है वो। मैं बहुत छोटी थी जब भोपाल में गैस फैली थी। यानी कि जिस बच्चे की बात बताई जा रही है वो लिखती हैं कि वो बहुत छोटी थी जब वहाँ पर गैस लीक हुई थी। मेरी अम्मी बताती हैं कि वो मुझे अपने बाजू में जकड़कर जहांगीराबाद की तरफ दौड़ी थी। यानी भोपाल से उन्होंने रुख कर लिया था जब ये उन लोगों को पता चला कि किसी तरह की गैस जो बहुत ख़तरनाक है फैल चुकी है, तो वो उस बच्चे को लेकर जहांगीराबाद की तरफ चली। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने अपना पहला कदम बीमारी ही की हालत में आगे बढ़ाया था। यानी कि उस गैस का असर इतना ज़्यादा था कि जैसे ही लोग उसके कांटेक्ट में आए थे वो अपने आप को बीमार फील कर रहे थे, और बच्चे ने भी यही फील किया। और अब भी मैं पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई हूँ, क्योंकि जैसे ही वो बच्चा गैस के कांटेक्ट में आया वो भी बीमार सा हो गया, और उसका असर ये है कि वो बच्चा आज तक ठीक नहीं हो पाया। बीच में कुछ रोज़ मुझे थोड़ा आराम का एहसास हुआ, लेकिन अब फिर वही पुरानी हालत लौट आई है। मेरा गला और आंखें सूज जाती हैं, मेरे चेहरे पे सूजन रहती है, गले के अंदर ही अंदर खून रिसता रहता है। यानी कि आप सोचो कि गैस का असर कितना ख़तरनाक है। मेरी सांस पूरी तरह फूलने लगती है और मैं बेहाल हो जाती हूँ। मेरे पूरे बदन पर लाल लाल चकत्ते पड़ गए हैं। शुरू में ये चकत्ते 1-1 रुपए के सिक्के जैसे थे। यानी कि आप गैस का साइड इफ़ेक्ट दे सकते हो, कितना ख़तरनाक है। अब ये ज़रा छोटे हो गए हैं। मेरा दायां पाँव अब भी ठीक नहीं है, मुझे चलने में दिक्कत होती है, और देखो मेरे पैर में छाले पड़े हुए हैं। यानी कि आप देख सकते हो कि गैस का असर कितना ख़तरनाक है। इंसान की पूरी बॉडी कितनी प्रभावित हुई है इससे। हम पर क्या गुजरी है, हमारी ज़िंदगी गैस की वजह से हमेशा के लिए बदल गई है। मेरे अब्बू इस हादसे में ख़त्म हो गए, तब हम बहुत छोटे थे। मेरी माँ की दिमागी हालत ख़राब हो गई है। दरवाजे पे बैठी अब्बू का इंतज़ार करती रहती है। हमसे कहती हैं कि अब्बू आने वाले हैं, इनके लिए चाय बना लो, और उनके पैरों की आहट महसूस करती है और चिल्लाकर कहती हैं कि वो घर आ गए हैं। हम इनसे कहते हैं कि अब्बू मर चुके हैं, पर वो हमसे कहती थी कि ऐसी बातें नहीं करती। अगर हम दोबारा यही बात कहते तो वो नाराज़ होती थी, हमें मारती थी। हम इनको इत्मीनान दिलाते थे कि वो इतना परेशान ना हो। यानी कि इस केस का इस तरह से साइड इफ़ेक्ट है कि जो पूरी तरह इसके कांटेक्ट में आए हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं। बच्चे को उसका इतना बुरा प्रभाव हुआ है कि वो बुरी तरह बीमार है, और उसकी माँ जो है वो दिमागी रूप से परेशान हो चुकी हैं। डॉक्टर्स हमसे कहते थे कि इन्हें खुश रखा करो, लेकिन इनकी हालत देखकर रोए बगैर रहना मुश्किल होता था। ये सब कई महीनों तक चलता रहा। रफ्ता रफ्ता किसी तरह अम्मी ने खुद को संभाला। शायद इस एहसास ने उन्हें ठीक होने में मदद दी कि उन्हें ही कुछ तदबीर करनी होगी ताकि हम सब जिंदा रह सकें। मेरे अब्बू की एक दुकान थी, किसी ने समझा बुझा कर वो दुकान 500 रुपये में बिकवा दी। जब तक वो पैसा रहा हमें खाने को मिला। फिर मेरी अम्मी कई जगहों पर गई, हर जान पहचान वाले के पास उधार मांगने। उन्हें दूसरों का काम भी करना पड़ता। इसके अलावा वो मेरे इलाज पर कुछ ना कुछ खर्च भी होता रहा। यानी कि जब लोग माइग्रेट होते हैं तो जाहिर की बात है उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती, ऊपर से उनके पेरेंट्स में उनके फादर भी नहीं है। तो राइटर बताती है कि उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हेल्थ इश्यूज़ अलग थे और फाइनेंशियली इश्यूज़ अलग थे। मैं हमेशा से बीमार रही हूँ। मेरी एक जुड़वा बहन है जो बिल्कुल ठीक है। मेरी अम्मी चिल्लाती थी कि वो मेरी मुसलसल बीमारी और इलाज से तंग आ चुकी हैं। एक मर्तबा की बात है जब मैं बहुत बीमार थी, किसी ने अम्मी को प्राइवेट डॉक्टर के पास ले जाने की सलाह दी। वो डॉक्टर बहुत अच्छा माना जाता। मुझे नर्सिंग होम
ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि मैं मरने वाली हूँ। इलाज के लिए सिर्फ नर्सिंग होम के बिस्तर का खर्च ही 250 रुपये रोज़ाना का है। इलाज का खर्च अलग। मेरी अम्मी ने बताया कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तब इसने कहा कि वो मुझे घर ले जाएं, पर वो ना माने। मैं वहीं पड़ी रहती जब तक कि दोपहर को वो वापस ना आती। मुझे नहीं मालूम कि वो पैसा कहाँ से लाती, पर वो मेरे इलाज के लिए कहीं ना कहीं से पैसे ले ही आती। अब मैं आयुर्वेद की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रही हूँ और इससे मुझे काफ़ी आराम है। मेरे पाँव के छाले सूख रहे हैं, पसलियों का दर्द चला गया है, चेहरे की सूजन कम हो गई है और सर दर्द, बदन दर्द और गले से खून रिसना बंद हो गया है। अब मुझे पहली मर्तबा ऐसा महसूस होता है कि मैं ठीक हो सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि अभी हमें बहुत दूर जाना है। मैं बहुत खुश रहती हूँ। मैं अब जीना चाहती हूँ। सलमा, यानी कि जिस बच्चे की ये कहानी लिखी गई है, वो उस बच्चे का नाम सलमा है जो भोपाल गैस की एक पीड़ित है। इसमें बताया गया है कि लोगों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है जब किसी तरह के हादसा पेश आते हैं। तो यहाँ पर राइटर अपनी अपनी कंडीशन बताती है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भोपाल में लोगों का क्या हुआ होगा। आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे।